अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। जागता झारखंड रिपोर्टर सैयद रियाज अहमद, भागलपुर, बिहार। अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एएनएम, जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने अपने जीवन में शुचिता की भाव से सेवा, स्वास्थ्य सेवा के सर्वोच्च आदर्श एवं समर्पण की भाव से मरीजों की सेवा के लिए कैंडल जलाकर ईश्वर के नाम से शपथ ली। अर्जुन कॉलेज की अध्यक्ष नीलम देवी, भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नवगछिया के अनुमंडल अधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सत्यदीप गुप्ता, रंगरा अंचल के अंचल अधिकारी श्री आशीष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आरम्भ किया। बीएससी नर्सिंग की छात्राओं ने नाट्य कला के माध्यम से क्रीनियम के युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा 1853 में नर्सिंग की आवश्यकता एवं स्थापना के बारे में विस्तृत रूप से बताया। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने संबोधन में बताया कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े शिक्षक एवं नर्सिंग स्टाफ ईश्वर के रूप होते हैं। उन्होंने केरल की तुलनात्मक अध्ययन हासिल करते हुए बताया कि बिहार में नर्सिंग के असीम संभावनाएं हैं। डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि नर्सिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें करुणा, सहानुभूति एवं निस्वार्थता की मांग की जाती है। श्री ऋतुराज प्रताप सिंह ने अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी शिक्षा के महाविद्यालय की स्थापना करने हेतु प्रबंधन को धन्यवाद दिया एवं बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र छात्राएं एवं समाज के विकास में ये प्रयास मील का पत्थर साबित है। प्रोफेसर सतीश ने नर्सिंग कोर्स में सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों के महत्व को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने कहा कि यह शपथ ग्रहण एक सार्वजनिक घोषणा है कि हम लोगों की स्वायत्तता, गरिमा एवं गोपनीयता का सम्मान करेंगे। प्रोफेसर सृष्टि ने अपने संबोधन में कहा कि नसों को जीवन में छूने, ठीक करने और आराम देने का एक अनोखा विशेष अधिकार एवं जिम्मेदारी है। प्रोफेसर सरिता ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्रोफेसर अनुप्रिया, प्रोफेसर ज्योति प्रभु, प्रोफेसर ज्ञानेश त्रिपाठी, प्रोफेसर राजेश यादव, प्रोफेसर शैलेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर मनोज मिश्रा, प्रोफेसर टीपू शुभम, प्रोफेसर नीरज, प्रोफेसर भानु ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित किया। अमित शर्मा, संजय झा, रोशन झा, मुकेश दास, लड्डू सिंह, राजीव शर्मा, अनंत सिंह, प्रेम शंकर झा, अखिलेश दास, शुभम तोमर ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हसरतों से हम आपकी हर राह सजाते हैं। कृपया स्टूडेंट्स बैठें। इंजीनियर के रूप में नौकरी की। वर्ष 2021 लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी। अपने गुरुजन और साथियों के प्रति ये हमेशा आभार प्रकट करते हैं। क्रिकेट इनका पसंदीदा खेल है। इनके व्यक्तित्व के साथ ही इनकी सरलता और बहुत मनोहर दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य। जी से आग्रह करती हूँ कि वो उनका सम्मान अंग वस्त्र तुलसी के। आप और वाला प्रोग्राम शुरू करवाइए। और का प्रोग्राम गाइड सभी लोग लाइन लग जाइए। आप लोग कैंडल मिल जाएगा। गाइड प्लीज मेंटेन योर डिस्टेंस। To pass my life in purity and to practice my profession faithfully, I will abstain from whatever is deleterious and mischievous. I will do all in my power to elevate the standard of my profession, and I will not or knowingly administer any harmful drug. I will hold in confidence all personal matters committed to my keeping, and all family affairs coming to my knowledge. In my practice of my profession, with loyalty will I endeavor and devote myself to the welfare of those committed to my care. So help me God. Now put down your hand. अब कुछ ही समय के बाद आप तमाम लोग पूरे कार्यक्रम के जो भी आप तैयारी की है सब चीज आपके समक्ष पूरा एंटरटेन होगा। आज दिन भर का समय है। इस अर्जुन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में
कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसडीएम साहब, इस कॉलेज के संस्थापक मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत, यहाँ उपस्थित हमारे अंचल अधिकारी, इस कॉलेज के समस्त प्राध्यापकगण, यहाँ उपस्थित जिनके लिए ओथ सेरेमनी कार्यक्रम किया गया है, समस्त नर्सिंग के स्टूडेंट्स जो हमारे मीडिया के बच्चों पर, मैं यूँ ही बैठा था तो एक दिन मैं सोच रहा था कि हम लोग जो हमारा बिहार है हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में काफ़ी आगे था, एक समय था कि काफ़ी आगे था। कालांतर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हॉस्पिटलिटी में हम काफ़ी पीछे हो गए। हॉस्पिटलिटी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र। मिथिला क्षेत्र में खास करके जो हमारी कहावत है अतिथि देवो भव, जब प्रवेश करें तो आपको वाकई जो कहावत है वो चरितार्थ होती है। ट्रू स्पिरिट वर्ड्स में तो कहीं और है, लेकिन ट्रू स्पिरिट में वो कहावत चरितार्थ होती है। मैं देख रहा हूँ हेल्थ सेक्टर को स्पेशली, तो अब इसमें क्या है वो समझने और एनालिसिस की जरूरत है। आप देखेंगे अभी हेल्थ सेक्टर में बिहार के हेल्थ सेक्टर और हम केरला के हेल्थ सेक्टर को कंपेयर करें तो जो पर कैपिटा कहें या पर 1000 जो हमारा पॉपुलेशन है उस पर हमारी हॉस्पिटलिटी सेक्टर स्पेशली नर्सिंग सेक्टर का जो ग्राफ है बिहार से कई गुना बेहतर है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने शुरू में ध्यान नहीं दिया, हालांकि अब तो हर जिले में नर्सिंग कॉलेज हैं और काफ़ी संख्या में खुल रहे हैं। इसके बावजूद भी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, यदि इससे हम नर्सिंग स्टूडेंट्स के ग्रोथ रेट को कंपेयर करें तो यह अब भी अन्य राज्यों से बहुत खराब है। हमारी जनसंख्या ऊपर वाले की कृपा से और हेल्थ सेक्टर के योगदान से एजिंग होती जा रही है। जो हमारा पॉपुलेशन का कर्व है, आप देखेंगे कि पहले बल्ज होता था मिडिल में कि बच्चे हैं, अच्छा खासा ग्रोथ है, मिडिल में पॉपुलेशन बल्ज है, और जब एजिंग पॉपुलेशन में जो ग्राफ है वो डाउन होता है। अब आप देखेंगे तो जो ग्रोथ ग्राफ है कि हमने अपने सीनियर को, अपने बुजुर्ग को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को जिंदा तो रखा, लेकिन उनको जिंदा रखने के लिए क्वालिटी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस क्वालिटी लाइफ के लिए कि आपका जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, स्पेशली नर्सिंग सेक्टर है, आपका मेडिकल सेक्टर है, इसको मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक समय था कि यूँ मैं पार्लेंस में, कॉमन पार्लेंस में मैं बता रहा हूँ कि पहले दांत में किसी को दर्द होता था तो लौंग का तेल गाँव में रखता था, रूम पे लगा के रखता था। आज समय बदल गया है कि दांत में दर्द हो, यदि सुबह में दर्द हो, एक दवा खाया और शाम को ठीक नहीं हो तो कल सवेरे आप मेडिकल सेक्टर के पास दिखाने जाते हैं। ठीक वही समय मेडिकल सेक्टर के लिए आया है। अभी किसी को पेट में दर्द हो और उनको पता है कि डॉक्टर में बगल में अवेलेबल हैं, तो एक गैस की गोली खाएगा और देखेगा 2 घंटा आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर से कंसल्ट करता है। ठीक इसी लहजे में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें फ्यूचर में इमेंस ग्रोथ होने वाला है, इमेंस ग्रोथ। हम लोगों ने शायद उसको इमेजिन नहीं किया। जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम लोगों को पॉलिसी ड्राफ्ट करनी चाहिए कि हमारे पर 1000 पॉपुलेशन में कितने नर्स हैं हमारे नर्स। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। और हम सब में भगवान की एक परछाई है, तभी हम लोग जिंदा हैं। जिस दिन वो परछाई ऊपर वाले की मर्जी होती है हम समाप्त कर लें तो उस दिन हम कहीं नहीं होते हैं। इस भगवान की परछाई को, इस मानव सेवा में हम अपने जीवन को लगाएं, तो ये सबके लिए मैं अनुरोध करूंगा हमें लगाना चाहिए इस मानव की सेवा में। दूसरा, जो संस्थान है, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट हैं, उनसे हम अटैच करें। हमने गोपालगंज में प्रपोजल भी दिया था, लेकिन कभी कभी हमारे प्रपोजल को भी डस्टबिन में डाल दिया गया। तो ये प्रपोजल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम नर्सिंग को यहाँ हम पढ़ा सकते हैं,
लेकिन उनकी सेवाओं को हम कैसे बेहतर करेंगे, हम जब तक उसके प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक हम नहीं, हमें उससे इंटीग्रेशन की बहुत आवश्यकता है। हम एक बार और पुश करते हैं मोर, मुझे विश्वास है कि मैं करा लूंगा, 3-4 महीनों में मैं पुश करता हूँ, करा लूंगा, मैं एक बार और पुश करता हूँ। अब ये क्यों जरूरी है समझिए। कोई मिडिल कैसे पकड़ा है, हम पकड़ के बता देंगे देख के बता देंगे कि इसको ट्रेनिंंग है कि नहीं, मुझे तजुर्बा है, अंदाजा है। आपका हाथ का मूवमेंट क्या है मैं बता दूंगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कई ट्रेंड, अब सो कॉल ट्रेंड, हम ट्रेंड नहीं कहेंगे, सो कॉल ट्रेंड किया तो हमें जानकारी मिली कि डिग्री कहीं परचेज किया गया है। हमने पूछा आपने डिग्री आपने ले ही लिया, फिर जब इस सेवा में जा रहे हैं, अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं पूरा इसी क्षेत्र में, फिर आपने सीखा क्यों? तो उसका यही कहना था कि सर हमें मौका नहीं मिला, जिसके बाद से हमने प्रपोजल दिया था कि हम जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जितने हॉस्पिटल्स को हम इम्पैनल कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए कि बच्चों को 3 शिफ्ट में ट्रेन करें, 4 शिफ्ट में ट्रेन करें। मैं पुश कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है, मैं 4 महीने का समय ले रहा हूँ, मैं देखता हूँ उसको करा करके लोगों की फौज खड़ा करना चाह रहा हूँ। और मैं आपको नर्सिंग की का फ्यूचर बता दे रहा हूँ जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, शायद किसी ने किया है नहीं किया, मैं इससे कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जैसे अब क्या है, एजिंग पॉपुलेशन, मैं यहाँ का जिलाधिकारी हूँ, मेरे पास सारी सुविधाओं पे होते हुए भी मैं उनके पास रह नहीं सकता हूँ और वो मेरे पास रह नहीं सकते हैं क्योंकि उनको मन नहीं लगता है। इसी में नर्सिंग सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। कभी उनको कोई समस्या हो तो पहले हम लोग करते थे कि डॉक्टर के पास जाते थे, अब वो समय आ रहा है कि हम इतने नर्सिंग सेक्टर में प्रोफेशनल्स प्रिपेयर करें कि उनको घर पे केयर करें, जो ओल्ड है, डिसेबल्ड है, डेबिलिटेटेड है, उनको हम घर पे जाकर केयर करें। और केयर में भी यदि 2 शिफ्ट में लोग काम करते हैं तो आप एजिंग पॉपुलेशन को काउंट कर लीजिए 70+ अभी कितने पहुंचता है। और मुझे लगता है कि इस सेक्टर को बहुत गौर से देखने की जरूरत है और ट्रेन करने की जरूरत है। एक चीज जरूर मैं अपने सारे स्टूडेंट से कहूँगा जो अभी सामने उपस्थित हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, व्यक्तिगत मैं मानता हूँ, हमारा रोजी रोटी यदि जूते की पॉलिश से चलती है ना तो वही मेरा धर्म है, इसलिए आप लोगों को बोलूंगा कि जिस सेक्टर में आप प्रवेश किए हैं ये मानव सेवा, ये भगवान की सेवा है। भगवान इंसान को भगवान समझ के जिस दिन आप मेहनत करेंगे और सेवा करेंगे तो वो दिन आपके लिए सबसे बेहतरीन दिन होगा, सबसे सुकून वाला दिन होगा और यही करके सेवा करें। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर। और में हमारे